नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल चैनल में। आज का सितारा बुलंद हो रहा है। महादेव की विशेष कृपा से आज आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने वाले हैं, लेकिन इसके साथ आपको सतर्क भी रहना होगा। आज दोपहर बाद कुछ लोगों से दूरी बनाकर रखना अति आवश्यक है। ये लोग आपके साथ होते हुए भी आपके हितैषी नहीं है। वे आपके आगे बढ़ने से खुश नहीं होते और आपकी प्रगति में रुकावट डाल सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अपने सपनों या अपने लक्ष्यों की बात करते हैं तो ये लोग आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं और आपकी बातों को अनसुना कर देते हैं। जब इनकी मदद की आवश्यकता होती है तो वे किसी बहाने से आपको टाल देते हैं। इसलिए यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो इन 3 नाम वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। महादेव के आशीर्वाद से आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। इस शुभ घड़ी का सम्मान करें और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहे। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाकर आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी और आपका जीवन धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। याद रखें, महादेव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों के प्रति बिना शर्त प्यार और आशीर्वाद बरसाते हैं। जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो वो ये नहीं देखते कि आपने कितना पुण्य किया है। महादेव के आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी और आपके जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। प्रिय मित्रों, अब आपके जीवन में वह घड़ी आने वाली है जब आपकी किस्मत अचानक बदलने वाली है। बाबा महादेव के आशीर्वाद से आपके घर में समृद्धि और खुशहाली का आगमन होने वाला है। अब आपके जीवन में धन और सफलता की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। यह एक ऐसा समय है जब आपको अपने आसपास के कुछ लोगों से सावधान रहना है। ये 3 लोग जो आपके अपने मित्र, पड़ोसी या रिश्तेदार हो सकते हैं, हमेशा आपके भले में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं। ये लोग आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होते और आपको नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ते। अक्सर आप अपनी मेहनत से सफल होने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और भोले बाबा के आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इन 3 व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। ये लोग आपके विचारों का मजाक उड़ाते हैं, आपके सपनों को गंभीरता से नहीं लेते और आपको भटकाने का प्रयास करते हैं। इसलिए यदि आप सच में अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं तो अपने आसपास के ऐसे लोगों से सावधान रहें। महादेव की कृपा से आने वाले कुछ घंटों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भोलेनाथ जो सृष्टि के रचयिता हैं, किसी भी व्यक्ति के गुण और स्वभाव को देखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। अगर आपका मन सच्चा है और आप दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं तो महादेव का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपके साथ रहेगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास है। इस दौरान आपको अपने सपनों को साकार करने के कई अवसर मिलेंगे। अपने जीवन के इन महत्वपूर्ण पलों में ध्यान रखें कि आपको किससे दूरी बनाकर रखनी है और किन्हें अपने करीब रहना है। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कार लाएगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए इस आशीर्वाद के प्रति आभार व्यक्त करें और इसे एक नई शुरुआत के रूप में अपनाएं। आपके जीवन में सफलता और समृद्धि का आगमन होने वाला है और महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली है कि महादेव जब भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं तो वह हमेशा भरपूर और बड़ा होता है। वह कभी भी छोटी छोटी चीजें नहीं देते। इसलिए आज दोपहरी बजे इस स्थान पर अकेले जाकर देखिए, आप अनुभव करेंगे भोले बाबा के अद्भुत चमत्कार। आपको बताना चाहता हूं कि आपकी किस्मत चमकने से पहले आपको कुछ संकेत मिलेंगे। यदि पिछले 7 से 15 दिनों में ये 5 संकेत आपके जीवन में आए हैं तो आपको बधाई, आपके जीवन में अब बदलाव होने वाला है और बड़े चमत्कार होने वाले हैं। पहला संकेत, अगर आपको रास्ते में मोर दिखाई दे या सुबह उठते ही अपने घर में टीवी या मोबाइल पर मोर का फोटो दिखे तो यह आपके काम में सफलता का संकेत है। इसका मतलब है कि आपको जल्द ही अपने काम में सफलता मिलने वाली है। दूसरा संकेत, यदि आप सपने में लाल कपड़े पहने किसी महिला को देखें तो ये शुभ संकेत है। माना जाता है कि लाल कपड़े पहनने वाली स्त्री माता लक्ष्मी का रूप होती है जो आपके जीवन में कृपा बरसाने वाली है। अपने घर को स्वच्छ रखें ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत कर सके। तीसरा संकेत, यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में किन्नर दिखाई देते हैं तो उन्हें कुछ पैसे अवश्य दें। उनका आशीर्वाद आपको सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचाने में
मदद करेगा। चौथा संकेत, यदि रास्ते में पानी पीते हुए कौवा दिखाई दे तो ये संकेत है कि आपकी किस्मत जल्दी खुलने वाली है और आपके जीवन में बड़े चमत्कार होने वाले हैं। पांचवा संकेत, यदि सुबह उठते ही आपको पूजा के लिए नारियल का दर्शन होता है तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है, वह जल्द ही आपके जीवन में धन की वर्षा करने वाली है। दोस्तों, है जिसका उम्मीद नहीं थी वही हो गया। दोस्तों, आपके अपने ही परिवार के 3 लोग सबसे बड़ा गद्दार हैं। जब बागेश्वर बाबा ने आपका पत्र देखा तो वह भी हैरान रह गए। ये गद्दार कोई और नहीं बल्कि आपके ही अपने लोग हैं। इनमें से एक आपके घर में ही रहता है और 2 आपके करीबी रिश्तेदार हैं। जब आप इनका नाम सुनेंगे तो सचमुच आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये दुश्मन आपके पूरे परिवार को तबाह करने का इरादा रखते हैं। जय मां भद्रकाली, जय शेरावाली माई। कुंभ राशि के जातकों के लिए एक अजीब सा ज्ञान आया है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है जो पिछले 15 सालों में कभी नहीं हुआ। ये दुश्मन आपके घर को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जिस तरह घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत है, उसी तरह आपके अपने ही बीच कोई विभीषण मौजूद है। वह आपके खिलाफ घातक साजिश रच रहा है और आपके घर को तबाह करना चाहता है। दोस्तों, इस दुश्मन से बचना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगले 7 दिनों में ये 3 दुश्मन मिलकर आपकी जिंदगी को नरक बनाने की साजिश रच रहे हैं। पिछले 12 सालों से ये लोग आपके खिलाफ टोने टोटके और तंत्र मंत्र कर रहे हैं और समाज में आपके खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं। ये दुश्मन आपके करीब रहकर ही आपकी जायदाद पर कब्जा जमाना चाहते हैं और आपके परिवार को मिट्टी में मिलाने की चाह रखते हैं। जब बागेश्वर बाबा ने इनके नाम बताए तो वह भी हैरान रह गए, क्योंकि इन लोगों पर आपने अंधा विश्वास कर रखा था। आपका भरोसा अपने ऊपर से ज्यादा दूसरों पर है और यही वजह है कि आप बिना सोचे समझे उनकी बातों में आ जाते हैं। ये लोग आपके खिलाफ काला जादू और टोटके कर चुके हैं, जिसके चलते आप और आपका परिवार पूरी तरह से इनके वश में है। अब ये लोग पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और आने वाले दिनों में यह आपके खिलाफ बड़ी साजिश रचने की फिराक में है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर इनका नाम और पहचान नहीं जानी बहुत देर हो जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें, ताकि बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आइए माताजी का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है ये 3 दुश्मन जो आपके अपने बनकर आपको ही धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप भविष्य की चिंता में इतना खो जाते हैं कि अपने आज को भूल जाते हैं। इसी चिंता में आप अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखिए, भविष्य तभी संवरता है जब हम अपने आज को सही तरीके से जीते हैं। अगर हम आज में खुश रहेंगे तो कल भी हमारे लिए खुशनुमा होगा, लेकिन आप अपने कल की फिक्र में आज की खुशियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप में से कई लोग अपने बीते हुए कल को लेकर भी परेशान हैं। हो सकता है बीते समय में आपने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या चीज़ को खोया हो। किसी ने अपने पिता को खो, किसी ने जीवन साथी या फिर किसी ने किसी अन्य मूल्यवान चीज़ को। ये स्वाभाविक है कि अतीत में हम कई कठिनाइयों से गुजरे हो, परंतु जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें इन बातों को छोड़ना ही पड़ता है। जो हमारे साथ नहीं है उसे भुलाना ही एकमात्र रास्ता है। जीवन ना तो बीते कल में है, ना ही आने वाले कल में। असली जीवन तो उस क्षण में है जिसमें आप अभी जी रहे हैं। अगर आप आज एक झोपड़ी में हैं तो भी वहां खुशी से रहे, क्योंकि जरूरी नहीं कि महलों में रहने वाले लोग भी सुखी हो। महलों में रहने वाले लोग भी अपने दुखों से पीड़ित होते हैं। इसलिए चाहे झोपड़ी हो या महल, असली आनंद वर्तमान में जीने में है। इस कलयुग में किसी को पता नहीं कि कल क्या होगा, इसलिए आज को पूरी तरह से जीना ही सबसे बेहतर तरीका है। अब बात आती है आपके दुश्मनों की। जब बागेश्वर बाबा ने आपकी कुंडली देखी तो वह भी चौंक गए। आपके परिचितों में ही 3 ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये दुश्मन कोई दूर के लोग नहीं हैं, बल्कि आपके आसपास के ही लोग हैं। ये लोग आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं, आपके घर में होने वाली छोटी छोटी बातों तक की खबर रखते हैं। एक गिलास भी इधर से उधर होता है तो उन्हें पता चल जाता है। ये लोग आपके खिलाफ तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवा रहे हैं और आप आपके घर के लोगों को भी अपने वश में करना चाहते हैं। कुछ तो पहले से ही इनके कब्जे में है और इनके इशारों पर चलते हैं। इनकी चालाकी इतनी है कि यह आपकी थाली में खाते हैं और उसी में छेद भी कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप इनसे सावधान रहें। मैं आपके सबसे बड़े दुश्मनों के नाम बताने जा रहा हूं। जब आप इन नामों को सुनेंगे तो खुद भी चौंक जाएंगे और महसूस करेंगे कि यह बात सच है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि चाहे ये लोग आपके कितने भी करीबी रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, इनसे दूरी बना लें और इनसे रिश्ते तोड़ लें। आइए अब मैं आपको आपके दुश्मनों के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आपका एक दुश्मन आपके घर में ही है, जबकि बाकी 2 आपके करीबी रिश्तेदार हैं जिनसे आपका गहरा नाता है। इन
पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते आए हैं। आपकी कुंडली के आधार पर देखा जाए तो आपकी जिंदगी में दुश्मन कम है, लेकिन जो है वे आपके अपने ही है। आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं, लेकिन वे ही आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आपका व्यवहार हमेशा सभी के प्रति अच्छा रहता है। आप किसी से उलझते नहीं, ना ही किसी के प्रति गलत बात करते हैं। आपका व्यक्तित्व बेहद सरल है। आप अपने काम से काम रखते हैं और लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। अपने अपनों का ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी खूबी है और यही खूबी आपको दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन दोस्तों, आपकी कुंडली के अनुसार सबसे खतरनाक दुश्मन वही लोग हैं जो आपके आसपास हैं और आपको करीब से जानते हैं। पिछले 10 से 12 सालों से ये लोग आपकी राह में कांटे बिछा रहे हैं और वे लोग तंत्र मंत्र के जरिए आपके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग आपके घर में ही रहकर आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पहला दुश्मन आपका करीबी रिश्तेदार है। वह नहीं चाहता कि आप खुश रहे या जीवन में तरक्की करें। जब वह आपको खुश और सफल देखता है तो भीतर ही भीतर जलता है और आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवाता है। शायद आपने पिछले कुछ समय में कई मुश्किलों का सामना किया हो और कई भयावह घटनाएं झेली हो। इन सब के पीछे इस दुश्मन की ही चालें हैं। अब मैं आपको पहले दुश्मन का नाम बताता हूं। दोस्तों, आपकी कुंडली में 3 दुश्मनों के नाम सामने आना कोई मामूली बात नहीं है। ये 3 लोग आपकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने पहले से ही आपकी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है और अब वे इसे पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, आपके सबसे बड़े दुश्मन का नाम आपके एक करीबी रिश्तेदार से जुड़ा हुआ है और वह तुला राशि का है। अगर आपके आसपास कोई तुला राशि का करीबी है तो उससे सावधान रहे और उससे दूरी बनाए रखें। ज्योतिष के आधार पर यह पाया गया है कि यह व्यक्ति आपकी खुशियों में बाधा बन रहा है और आपके जीवन में दुख का कारण बनता जा रहा है। यह व्यक्ति आपके घर की खुशियों और शांति को खत्म करने के लिए लगातार तंत्र मंत्र जैसे टोने टोटके का सहारा ले रहा है। इसके अलावा इस व्यक्ति ने आपके घर के कुछ सदस्यों को वशीकरण कर रखा है, जिससे वे उसकी बातों में आ जाते हैं और आपके खिलाफ हो जाते हैं। ये शख्स आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए कई बार जानलेवा टोने टोटके तक करवा चुका है। अब सवाल आता है कि तुला राशि के इतने लोग होते हैं तो कैसे पहचाने कि किस पर संदेह करें। इसका नाम हिंदी के रा अक्षर से शुरू होता है। ये वही व्यक्ति है जिसने आपके घर में फूट डालने की कोशिश की है, यहाँ तक कि भाई भाई के बीच लड़ाई तक करवाई है। ये रिश्तेदार आपके परिवार की एकता को खत्म कर चुका है और आपके घर के सदस्यों को अलग अलग करने का कारण बना है। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, आपका मन अस्थिर है, घर के लोगों में झगड़े बढ़ रहे हैं, तो समझ ले कि इसके पीछे टोने टोटके का असर हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह ले और खुद को और अपने घर को सुरक्षित रखें। अब आगे हम आपके दूसरे दुश्मन के बारे में भी चर्चा करेंगे जो आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा गद्दार और खतरनाक दुश्मन के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस रिश्तेदार का आपके घर आना बंद करवा दीजिए जिस पर आपको संदेह है कि वही आपके लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है। हो सकता है कि आप उसे साफ तौर पर मना ना कर पाएं, लेकिन फिर भी उसे घर में प्रवेश न देने की पूरी कोशिश करें। अगर वह आ भी जाए तो उस पर कड़ी नज़र रखें, क्योंकि उसका आपके घर में कदम रखते ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। ध्यान रखें कि यह व्यक्ति आपके घर में तंत्र मंत्र टोने टोटके कर सकता है और बच्चों या अन्य सदस्यों को किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ देकर उन्हें अपने वश में करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए हर वक्त सतर्क रहे ताकि आपके परिवार में कोई अशुभ घटना ना हो। अब इस नकारात्मक प्रभाव से बचने का उपाय बताते हैं। सबसे पहले आप और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हनुमान जी के नाम का एक धागा गले में या हाथ में पहन लेना चाहिए। इस धागे के प्रभाव से आप तंत्र मंत्र और काले जादू से सुरक्षित रहेंगे। ये धागा आप किसी हनुमान मंदिर से लेकर पंडित जी से बंधवा सकते हैं। इसके अलावा आपके दूसरे दुश्मन का नाम ए अक्षर से शुरू होता है और वह वृश्चिक राशि का है। ये व्यक्ति बहुत ही चालाक और शातिर है और आपके करीब रहकर आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। हो सकता है यह आपके कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त हो, लेकिन इससे आपको सतर्क रहना है। ये व्यक्ति आपके विश्वास को अपने वश में लेकर आपके खिलाफ टोने टोटके करवा रहा है और आपके जीवन में अशांति फैला रहा है। ध्यान रखें, इस दुश्मन ने आपकी मानसिक स्थिति पर भी
असर डाला है। हो सकता है कि जब आपके कोई करीबी इस व्यक्ति के बारे में आपको सचेत करने की कोशिश करे तो आप उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दें या उन्हें ही गलत मानने लगे। इसका कारण यह है कि यह व्यक्ति आपको अपने वश में कर चुका है। इस प्रभाव से बचना बेजरूरी है। आगे हम ऐसे और भी उपायों के बारे में बात करेंगे जिससे आप इन नकारात्मक शक्तियों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम सभी के साथ अच्छे से पेश आते हैं, रिश्तेदारों और दोस्तों से मेलजोल बनाए रखते हैं और किसी से झगड़ा नहीं करते। यही सोच हमें विश्वास दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई दुश्मन नहीं हो सकता, लेकिन सच यह है कि कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे आसपास ही मौजूद होता है और हमें उसकी भनक भी नहीं लगती। जी हाँ, जो तीसरा दुश्मन है वो आपके घर के भीतर ही हो सकता है। ये व्यक्ति आपके घर में रहता है और आपके परिवार को अंदर से खोखला कर रहा है। जिस तरह एक लकड़ी में धीरे धीरे कीड़े लगकर उसे पूरी तरह से खा जाते हैं, वैसे ही ये व्यक्ति भी आपके परिवार में फूट और बिखराव पैदा कर रहा है। इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये दिखावे में बहुत मीठा और अपनापन जताने वाला होता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह आपके प्रति द्वेष की भावना रखता है और आपके खिलाफ तंत्र मंत्र और टोने टोटके कर सकता है। अक्सर यह व्यक्ति आपकी तारीफों के पुल बांधता है, आपको सबसे अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, परंतु इसके पीछे उसकी नीयत कुछ और होती है। ध्यान रखें कि जो दिखावे में बहुत मीठा बनता है वह अंदर ही अंदर आपके प्रति दुर्भावना पाल सकता है। आपके घर में सब कुछ ठीक होने के बावजूद ये दुश्मन छुपकर आपके खिलाफ साजिशें रचता है और आपको या आपके परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का प्रयास करता है। पुराने समय में जब किसी राजा को दूसरे राज्य पर राज करना होता था तो वह पहले उस राज्य के लोगों के बीच फूट डालता था ताकि वे आपस में ही लड़ाई में उलझ जाएं। इसी तरह आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके घर की शांति को भंग कर रहे हैं, आपके रिश्तों में दरार डाल रहे हैं और आपके परिवार में मनमुटाव उत्पन्न कर रहे हैं। ये लोग आपके परिवार के सदस्यों के मन में आपके प्रति गलत विचार डाल सकते हैं, जिससे आपके ही घर में कलह और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए दोस्तों, सतर्क रहे, घर के भीतर और बाहर दोनों जगह नज़र बनाए रखें। हर कोई जो आपको अपना लगता है जरूरी नहीं कि वो वास्तव में आपका अपना हो। रिश्तों में थोड़ी सी सतर्कता आपके परिवार को और आपके जीवन को सुखी और सुरक्षित रख सकती है। आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में होने वाली है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। ये घटना आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली है और आपको एक नया रास्ता दिखाएगी जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें हमने आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं जिनसे आपकी सफलता की राह आसान हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे राज भी हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो आपकी खुशियों को देखकर जलते हैं। उनकी नज़र आपकी सफलता पर पड़ती है और उनकी बुरी नज़रें आपकी खुशियों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नज़र दोष क्या होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं नज़र दोष के बारे में। आपने इसके बारे में सुना तो जरूर होगा, लेकिन नज़र दोष की असली ताकत क्या है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नज़र दोष की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह किसी भी बड़ी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वह घर हो, कारोबार हो या गाड़ी हो। ये किसी भी सफल व्यक्ति या उसकी संपत्ति को बर्बाद कर सकती है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ खास स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति
में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना। कुंभ राशि के लोग चुनौती